अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में आपसे दो चार अहम खबरें शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला था तोशाखाना का, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो गया है, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि किससे मुआफी का मुतालबा किया जा रहा है और क्यों, और फिर आपको बताएंगे कि कौन से जज के लिए एक खास किस्म की तहकीकात का आगाज भी किया जा रहा है, और एक खास मुलाकात का भी बड़ा तस्करा है आजकल मार्केट में कि जी कोई अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने के लिए। वो कौन सी मुलाकात है, और लास्टली बात करेंगे कि क्या वाकई बैरून मुमालिक अपना दबाव और असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात में मुदाखलत करके। तो आज व्लॉग में काफी कुछ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। सबसे पहले जरा बात का आगाज यहाँ से कर लेते हैं। काफी तफसील से मैं पिछली वीडियो में बात कर चुकी इमरान खान साहब के फैसले के हवाले से, जो उनके बारे में आया है सजा मुअत्तली का फैसला, और फिर इसके साथ ही दूसरी गिरफ्तारी भी जो डाल दी गई साइफर केस में। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाएगा मुख्तलिफ तरीकों से, एक के बाद दूसरे मुकदमे में उनको अंदर ही रखा जाएगा। फिलहाल किसी का छोड़ने का इम्कान नहीं है, क्योंकि जो रिहाई का फैसला है वो अदालतों ने तो करना नहीं है, वो तो मामला सेटल होना है कहीं और जब तक वहां पर इस चीज के हवाले से रियलाइजेशन नहीं होगी या कोई स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं आएगा, उस वक्त तक अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब को बिल्कुल एज पर लॉ ट्रीट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल एक खुशफहमी हो सकती है, इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तो बहरहाल साइफर केस के हवाले से अब एक दो खदशात हैं, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूं। पहली बात तो ये कि जो उनके वकला हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि साइफर केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि कानूनी तौर पर ये गिरफ्तारी मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि जो अगर आप आर्टिकल 110 देखें पाकिस्तान के जो कवानीन है उसके मुताबिक, तो उसमें ये बात तयशुदा है कि कोई भी शख्स जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि आप फलां मुकदमे में गिरफ्तार हो रहे हैं, और अदालत से उसकी गिरफ्तारी जो है वो उसको पेश करके अदालत में फिर गिरफ्तारी उसके अमल में लाई जा सकेगी। जबकि इमरान खान साहब का जो साइफर वाला मामला है उसमें तो इमरान खान साहब को अदालत में पेश ही नहीं किया गया, तो फिर उनकी गिरफ्तारी कैसे चुप चुपीते डाल दी गई है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में अपने मुख्तलिफ फैसलों में काफी ज्यादा रहनुमाई कर चुकी है ऑलरेडी कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए उसको अदालत में अपीयर आप जरूर करें और उसको बताएं कि आपकी फलां मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है, आपको फलां मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है और आपके ऊपर ये इल्जाम है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा बैठा हुआ है और आप अचानक आए और आके उसे गिरफ्तार कर लें और उसको कहें कि देखें जी आपका तो आपके ऊपर 1 महीना पहले कोई केस बना था और हमने तो खुद ही खुद जाके अदालत में कार्रवाई भी कर ली और खुद ही खुद आपके बिहाफ पर हमने आपका रिमांड भी ले रखा है। तो ये इस तरह की कार्रवाई अलाउ नहीं होती कानून के मुताबिक। तो इमरान खान साहब के वकला कह रहे हैं कि ये इन्होंने अचानक से जहां भी रिमांड निकाला है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको हम चैलेंज करेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान साहब की एक गैर कानूनी गिरफ्तारी है ये। लेकिन बहरहाल अभी तक तो जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ना सिर्फ ये कि वो गिरफ्तार है, बल्कि ये भी कि कहा जा रहा है कि उन्हें 30 अगस्त को अदालत में पेश करने का ऑर्डर भी है। जबकि दूसरी तरफ अब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि अदालत को ही जेल ले जाया जाएगा। जी हाँ, जो इस सिलसिले में स्पेशल एक कोर्ट बनाई गई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, जो कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत है, वो इन मुकदमात का फैसला कर रही है। उन्होंने ही शाह महमूद कुरैशी साहब के रिमांड भी दिए हैं और उन्होंने ही असद उमर साहब को जमानत भी दी है। और उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि यही जज साहब खुद अटक जेल तशरीफ ले जाएंगे और बताया यह जाएगा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा रहा और उनका जेल के अंदर ही ट्रायल किया जाएगा। तो इस तरह से जज साहब खुद वहां पर तशरीफ ले जाएंगे और फिर वहां पर उनकी सारी जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो मतलब वो जो एक एलिमेंट था कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा या लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा या एक खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिलेगा, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस खदशे के पेश नजर कि जनाब अगर जज साहब खुद ही अदालत लेकर वहां चले जाएंगे तो फिर ये तो मुमकिन नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इन खबरों में काफी हद तक सदाकत हो सकती है। एक बात
दूसरी बात ये कि ये देखना होगा कि क्या जज अबुल हसनात साहब क्या दूसरे हुमायूं दिलावर तो साबित नहीं होंगे, क्या वो भी आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे या फिर वो भी हुमायूं दिलावर साहब की तरह फैसले करेंगे जिनकी कोई ना तो कानूनी बेस होगी और ना ही किसी हवाले से भी मेरिट पर भी वो कोई पूरा उतरते होंगे। तो अब उनका भी एक इम्तिहान है और एक दो समातों में ही पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में हैं या कितने इंसाफ और कानून के साथ खड़े हुए जज हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब अगर सजावार हैं तो उनको सजा दी जाए, लेकिन फिर उसमें एक बाकायदा नजर भी आए कि वाकई वो सजावार हैं, ये ना लग रहा हो कि उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन फिल वक्त जो हुमायूं दिलावर साहब का फैसला था वो तो ऐसा ही था, इस कदर ऐसा था कि खुद जो बड़ी अदालतें हैं और इवन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनके बारे में ये तासुर है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले देते हैं, वो भी इसको मुअत्तल नहीं कर पाए। ना जाने वो करना चाहते थे या नहीं, लेकिन कर नहीं पाए कम अज कम। इससे मुझे याद आया कि इमरान खान साहब के मामले पर जो उनका एक पूरा रवैया रहा है उसकी वजह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफी ज्यादा तनकीद और अताब का शिकार रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ खासी तनकीद भी की जाती रही है और बाकायदा ऐसा भी प्रोट्रे किया गया कि कोई मुहिम बाकायदा उनके खिलाफ चली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाहिर है उसमें पीटीआई के बहुत सारे सपोर्टर हो सकते हैं। उसकी वजह है वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बायस्ड है इमरान खान साहब के लिए और एक मुतासिब जज हैं और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। तो अब इस सिलसिले में दो खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि जो ये आमिर फारूक साहब के खिलाफ पूरी एक कैंपेन सोशल मीडिया पर नजर आती है, उसकी तहकीकात के लिए स्पेशल एक जीआईटी बना दी गई है और अब ये तहकीकात की जाएंगी कि इस पूरी कैंपेन के पीछे कौन है। और इसके लिए अब जो एफआईए के डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद के, उनकी सरबराही में जीआईटी बनाई गई है। अब इसमें देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि ऐसी ही एक कैंपेन तो हमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ भी नजर आती है, बल्कि ना सिर्फ ये कि नजर आती है कि कोई अननोन या कोई भी वोटर सपोर्टर अकाउंट्स वगैरह से अपने कर रहे हैं, बल्कि ऑफिशियली आप इससे अंदाजा लगाएं कि ऑफिशियली नजर आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो फैसला आया उसके ऊपर कि जनाब गुड टू सी यू का मैसेज लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। जो मरियम औरंगजेब ने जहर अफशानी की है और जो मरियम नवाज साहिबा फरमाती रहती हैं चीफ जस्टिस के बारे में, और जो बाकी तज्जियाकार हैं सो कॉल्ड जो लीगी तज्जियाकार हैं, उनके जो रिमार्क्स होते हैं चीफ जस्टिस के बारे में, तो ये सारी चीजें आप देखें उस बारे में तो कभी कोई जीआईटी नहीं बनी कि जी उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में इस कदर तज़हीका में रिमार्क्स और गुफ्तगू की जाती है टीवी प्रोग्राम्स में ओवरऑल, तो उसके ऊपर कभी कोई जीआईटी नहीं बनी, ना किसी के पेट में कोई दर्द उठा है। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में फौरी तौर पर एक जीआईटी बना दी गई है कि जी उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम है उसके पीछे कौन है, उसकी तहकीकात के लिए ये जीआईटी तहकीकात करेगी। तो एक तो उनके बारे में ये खबर है। दूसरी जो बात है, एक पहलू वो मैं देख रही थी कि एक बड़े खास अंदाज से ना सिर्फ ये कि जियो टीवी पर सोशल मीडिया पर एक बार बार मुख्तलिफ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब देखें पीटीआई वाले तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कितना तनकीद का निशाना बनाते थे और कितनी उनके ऊपर गोलाबारी करते थे, और देखें अब उन्हीं की अदालत से उनको रिलीफ मिला है और जो इमरान खान साहब की सजा है उन्होंने मुअत्तल की है। तो असल में ये वही तर्ज अमल है कि फैसला अच्छा आ जाए तो ठीक है, ना अच्छा आए तो फिर सारे चढ़ दौड़ते हैं। और पीटीआई का तो तर्ज ही ये रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी कैंपेन चलाते हैं वगैरह वगैरह, वही जो पुरानी एक पूरी रिवायती सी तकरीर है वो सुनने को मिल रही है, भाषण। हामिद मीर साहब ने तो इवन ये भी मुतालबा किया कि जनाब अब उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे और तनकीद कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो उन्हें तो अब चाहिए कि वो माफी मांगे क्योंकि उन्होंने तो उल्टा उनके पीटीआई के हक में फैसला दिया। तो भाई पहली बात ये है कि फैसले तो बहुत सारे खिलाफ भी आते हैं और मुखालिफ भी आते हैं और हक में भी आते हैं। तो क्या जिन्होंने कोई भी बात की होती तो कभी आज तक हमने देखा है कि किसी ने कोई माफी मांगी हो किसी से जाके कि भाई ये फैसला मैंने, क्या जज साहब ने कभी माफी मांगी है किसी मुल्जिम से कि मैंने आपके खिलाफ ये गलत फैसला दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ? और ना ही हमने कभी इससे पहले ये देखा है कि किसी ने कोई इस तरह से तनकीद की हो तो उसके ऊपर कोई माफी मांग रहा हो। और इस बात को सिर्फ आप एक तरफ रख दें, बात यह है कि फैसला तो भले आया है पीटीआई के हक में, लेकिन क्या वो पूरा फैसला इस अंदाज से आया है जिस अंदाज से अदालत और आइन और कानून के मुताबिक आना चाहिए था? बल्कि वो लोग तो अभी भी इस बात पर
तनकीद कर रहे हैं कि ये तो बहुत देर से फैसला है, ये तो 2 घंटे का काम था जिसको उन्होंने 22 दिनों में किया है और नाहक इमरान खान साहब को इतने दिन जेल में रहना पड़ा है। तो वो तो अभी भी उनसे नाला है कि उन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि इमरान खान साहब के साथ इंसाफ ना हो सके। तो हामिद मीर साहब ये अनोखी डिमांड लेके आए हैं कि जी उनसे माफ़ी मांगी जाए। पहले तो वो फिर या माफ़ी मांगे कि उन्होंने इतना लंबा करके भी अगर ये फैसला देना था तो फिर इतने दिन मुलजिम को जो आपने जेल में रखा है तो उसके बारे में फिर आपका क्या ख्याल है? अगर वो इनोसेंट है, और बहुत सारे मुकदमात में ऐसा होता है कि कोई शख्स इनोसेंट होता है और आपकी अदालतें उसको तारीख पे तारीख देती हैं और फिर जब उसको इंसाफ मिलता है तो उसकी ज़िंदगी गुजर चुकी होती है। तो क्या कभी जज साहिबान ने भी माफ़ी मांगी है जाके कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये नाइंसाफ़ी हुई है? तो माफ़ी मांगने का तो इस मुल्क में कोई रुझान है ही नहीं ना। आपके सियासतदानों ने क्या क्या गलत फैसले नहीं किए, तो क्या उन्होंने कभी आके शर्मसारी का इजहार किया? तो ये तो हमारे यहाँ एक रवायत है, हमारे जर्नैलों ने जो कुछ मुल्क के साथ किया है कि उन्होंने कभी आके इतने ज़र्फ का मुजाहरा किया है कि पब्लिकली आकर वो अपने किए पे पछतावा जाहिर करें या माफ़ी मांगे। तो ये तो हमें तर्ज अमल हमारी कौम में है ही नहीं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक आकर माफ़ी मांग सकें, अपने ज़र्फ का मुजाहरा कर सकें। ये बड़े ज़र्फ वाले लोग होते हैं ना, बड़ी आला कौमें जो हैं, ये उनका है। ये हम जैसी घटिया कौमों का तर्ज अमल ही नहीं है कि हम इतने बड़ेपन का मुजाहरा करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो तो अभी भी शाकी हैं कि उन्होंने इतनी देर से फैसला किया है जो, और वो भी पता नहीं अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी इस फैसले को करने के अलावा, तो शायद तब कहीं जाके उन्होंने ये फैसला किया है। तो फिर उसके बाद जो है उसके क्या माफ़ी मांगने की ज़रूरत रहती है, वो तो अभी भी तनकीद कर रहे हैं। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इस पहलू से भी देखना होगा कि जानबूझ के भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से ये फैसला जो आया है, इससे तो आप ये भी देखिए कि अब ये ट्रायल जो है सारा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चलेगा और इसकी अपील चलेगी। तो ये मामला फिर इधर ही रहेगा। अगर ये फैसला बिलफर्ज चीफ जस्टिस साहब ना देते तो इस फैसले के खिलाफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाता और वहां पर जब केस खुलता, मेरिट्स पे भी बात होती, काफी कुछ निकलता, तो हो सकता है ये पूरा केस ही उड़ जाता तोशा खाना का। तो वहां पर ये मामला खोलकर डिस्कस ना हो, उसके लिए जरूरी है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही घूमता फिरे। तो इसलिए कभी उसको रिलीफ दे के रोका जाएगा और कभी उसको तकलीफ दे के रोका जाएगा, लेकिन रहेगा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही अंदर घूमता कम से कम 16 सितंबर तक। तो ये तो एक बात है। अभी भी जो उन्होंने फैसला शॉर्ट ऑर्डर जारी किया उसमें उन्होंने मेरिट्स के ऊपर या जी दायरा इख्तियार समात हुआ या ये सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं की। उन्होंने सिंपल ये बात की है कि जी चूंकि शॉर्ट सजा थी ये, तो शॉर्ट सजा पे यही बनता है कि मुअत्तली हो जाए, तो फिलहाल हम मुअत्तल करें, बस इतनी ही कहानी। इसके अलावा उन्होंने उसमें ये नहीं कहा कि हाँ जी बेगुनाह लग रहे हैं या ज्यादती की गई है या ये दायरा इख्तियार पहले नहीं तय किया गया। बाकी जो लीगैलिटीज़ हैं उसमें वो ज़्यादा नहीं गए। और लास्टली मैं इसमें आपको ये भी बता दूं कि एक मुलाकात का बड़ा चर्चा है कि जी ये जो अच्छा अब ये आप देखिए कि एक नई गेम भी डाली जा रही है और ये आपको शायद आने वाले चंद दिनों में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नजर आए। वो गेम ये है कि किसी भी तरह अगर इमरान खान साहब के चूंकि मुकदमात में उस तरह से इतनी जान नज़र ना आए और उन्हें लगे कि ये मुकदमात ऑटोमेटिकली उड़ते चले जा रहे हैं, किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ख़त्म हो रहे हैं, तो इस सारी उनकी जो कामयाबी या फतह को एक नया तासुर देने की कोशिश की जाएगी। और उसमें ये नज़र आएगा कि जी ये बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जी उन्होंने जो रिलीफ मांगे हैं, जो अपने बैरून मुमालिक उन्होंने तरले मिन्नतें डाली हैं, उसके बाद जो है ये डील के थ्रू जो है ये सब कुछ हो रहा है। अब ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए कोई भी तरीका आजमाया जा सकता है। मसलन अभी एक ARY के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं नईम अशरफ साहब, उनकी तरफ से एक स्टोरी आई है कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया ने एक दोस्त मुल्क के अहम शख्स से एक 5 स्टार होटल में इस्लामाबाद में मुलाकात की है और उनसे बातचीत में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके मामले पर और जो उनके साथ ओवरऑल जो डीलिंग है इस वक्त रियासत की, उसके हवाले से अपना किरदार अदा करने के बारे में बात की है। मैं ये नहीं कह रही कि नईम अशरफ भट्ट साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या मैं ये भी नहीं कह रही कि वो इस कैंपेन का कोई हिस्सा होंगे कि जी वो इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई ऐसी मुलाकात ना हुई हो। मुमकिन है कि ऐसी कोई मुलाकात हुई हो और ये भी मुमकिन है कि बुशरा बीबी साहिबा ने कोई इस इमरान खान से जो डीलिंग है उसके ऊपर कोई बात भी की हो। लेकिन क्या इसका मतलब यूं निकाला जाए कि इमरान खान साहब ये पैगाम भेज रहे हैं किसी भी अपने
अरब मुल्क को कि जनाब आएँ और मेरी मदद करें। ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब से जो वकला मिल के आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो इवन इस बात पे भी नाला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। इमरान खान साहब इस बात पे नाराज हैं कि उनको मिलने वाली सहूलियात के बारे में कि जी उन्हें ऐसे रखा जा रहा है, वैसे रखा जा रहा है, जो उनको दरपेश मसाइल है उनको जाके इतना हाईलाइट क्यों किया गया। बल्कि वो कह रहे हैं कि इससे तो ये तासुर जा रहा है कि जैसे मैं बड़ा कमजोर पड़ा हुआ हूँ और मैं कोई बड़ी परेशानी में हूँ, तो आपने तो जाके ये काम खराब किया कि मेरी जो भी हालत जार थी उसको बताने की इतनी जाके जरूरत क्या थी। तो वो एक बंदा तो अपने तौर पर इतना मजबूत है और इतना तैयार है लड़ने के लिए हर तरह के हालात से, तो वो तो किसी डील के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो तो कहता है मैं तो पढ़ा हूँ, 1000 साल पढ़ा हूँ। लेकिन अब बाहर जो लोग हैं वो अपने तौर पर, जैसे इमरान खान साहब के वकला हैं, वो अपने तौर पर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का ये लीगल राइट है तो उन्हें मिलना चाहिए कि उन्हें बेहतर सहूलियात हो, तो वो अपने तौर पर आकर उसकी जंग लड़ते हैं। अगर बुशरा साहिबा किसी से मिल रही हैं, वो समझ रही है कि इमरान खान के साथ नाहक नाइंसाफी हो रही है, तो वो अपने तौर पर हो सकता है कि ये कोई भी जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने बात की भी हो। लेकिन क्या ये सारा एक डील का तरीका है और क्या वाकई वो अहम शख्सियत इस सारे अमल में कोई किरदार अदा कर सकती भी होंगी या नहीं। अब ये बहुत सारी चीजें जो हैं आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी कि क्या वाकई ऐसा है कि इस तरफ से ये फरमाइश गई है कि जनाब कोई किरदार अदा करें, या उधर से खुद से किसी ने ये कोशिश की हो कि ये सारे मामले में अपना किरदार अदा करना है। क्योंकि जैसे यूरोपीय ममालिक के बारे में ये खबर बहुत ज्यादा आ रही है कि उन्होंने इस तरफ इंदिया दिया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, और इंतखाबात अगर वक्त पर ना हुए, चले जो हल्का बंदियां ये वो कुछ थोड़े बहुत मसले हैं उसकी वजह से अगर 1-2 महीने आगे पीछे होता है तो वो एक अलग बात है, मार्जिन दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि जी एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपने इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए हैं, तो इस तरह के किसी भी ऑप्शन के ऊपर संगीन नताइज का भी जिक्र कर दिया है यूरोपीय ममालिक ने, और उनकी तरफ से मुख्तलिफ उनके सफारती ज़राए कह रहे हैं कि हम बड़े कंसर्न है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसकी जो सूरत हाल है वो क्या है, और ये सारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको आगे चलना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, डेमोक्रेसी अपनी ट्रू स्पिरिट में नहीं होती, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने जो ताल्लुकात हैं उसी तरह बहाल रखें, बायलैटरल ताल्लुकात उसी तरह से चलाएं। तो ये खबर भी है। तो अब जाहिर सी बात है, अब दुनिया में कोई आइसोलेटेड तो है नहीं कि कोई पाकिस्तान अलहदा, कोई चांद के ऊपर अलहदा कोई मुल्क वाक़ई है। हम इस ज़मीन पर रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी है, बहुत सारे ममालिक के स्टेक्स भी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ममालिक से रवाबित भी हैं, और हर कोई मुल्क अपने तौर पर कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ना कुछ कंसर्न्स भी रखता है। तो ये बहुत दो बड़े डेलिकेट से ये मामला आते हैं। कहीं वो अपनी मर्जी से इंटरफेयर करते हैं ये सोच के कि अगर ये हो गया तो हमारे लिए ये मुश्किलात हो जाएंगी, और कहीं पर उनका ये कंसर्न या दबाव जो है वो नाजायज़ भी होता है। जैसे डोनाल्ड लू की जो धमकी है वो बिल्कुल एक नाजायज़ किस्म का दबाव था। तो ये कुछ डेलिकेट से मामलात हैं। अब देखना ये है कि जो इमरान खान साहब की अगले आने वाले दिनों में मुख्तलिफ केसेस में पेशरफ होती है, उससे ये अंदाज़ा होगा कि ये मेरिट पर फैसले हो रहे हैं या कोई सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये कोई ऐसी सेटलमेंट है जिसमें बुनियादी उसूल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे, और इमरान खान साहब बुनियादी जो अपने उनके उसूली मौक़िफ़ हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो ऐसी किसी भी चीज़ में, और जिसमें फिर अल्टीमेटली मुल्क का भी कोई भला होता हो, जहाँ पे मुल्क आगे बढ़े, इलेक्शंस हों, एक मईशत मुस्तहकम हो, सियासी इस्तेकाम आए, कारोबारी ज़िंदगी चले, लोगों को रिलीफ मिले, तो अगर ऐसी किसी सेटलमेंट में ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन होती हैं तो मेरा ख्याल है ये बात तो ज़रूर होनी चाहिए। और ये तो हर कोई जी शऊर समझता है कि इस वक्त इस बात की ज़रूरत है पाकिस्तान में कि एक इस टाइप का डायलॉग हो जिसमें एक आपके लिए स्टेबिलिटी का इम्कान हो। ये कशीदगी तो बहरहाल किसी भी तरह मुल्क के मफाद में नज़र नहीं आती। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।